हम सिर्फ धक्के खाते थे लोगों के आगे पीछे जाकर। कब? जब 2001 था। लोगों को जब बताते थे कि ऐसे ये काम होता है तो लोग कहते ये कोई काम है। मेरे ही फादर ने डिनाई कर दिया कि ये कोई काम नहीं है, बकवास, तुम क्यों चक्कर में पड़े हो। आज वो मेरे फादर कहते हैं कि मेरा बेटा जो करता है वो कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। समझ में आ रही बात? आज वही मेरे फादर है, वो कहते हैं मेरा बेटा जो करता है वो कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी ऐसी जिंदगी नहीं बदलेगी, कुछ नहीं रखा नौकरी में। आज वो कहते हैं जो कहते थे बेटा सब कुछ नौकरी में, ये बेकार की चीज। समझ रहे बात को? तो कहने का अर्थ ये है कि हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, डोर टू डोर जाता था जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्लान दिखाने के लिए कंपनी का, तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बेचता था मैं। अगर देखा जाए तो उस समय में एक आम आदमी की वैल्यू इतनी नहीं थी जितने का प्रोडक्ट था, तो वो बेचारा ले नहीं पाता था और हमारा समय नष्ट होता। उस समय में हमने इसको कैरियर बन के स्टार्ट किया था, कैरियर बना के इस फील्ड को स्टार्ट किया। आज आप लोगों के साथ ये कैरियर, प्रैक्टिकल कैरियर, उस समय में कैरियर था नहीं। मतलब कोई यूनिवर्सिटी इसको ऑथराइज नहीं कर रही थी, कोई गवर्नमेंट इसको ऑथराइज नहीं कर रही थी। सिर्फ हम एक इंडस्ट्री क्रिएट करने में लगे हुए थे, हम एक इंडस्ट्री क्रिएट करने, बनाने में लगे हुए थे और बनाने में लगे हुए थे। समझ में आ रही बात? यानी कि हम जैसे नेटवर्कर जो आज इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं पुराने 20 साल 30 साल से, वो सब उस समय इस इंडस्ट्री को बनाने में लगे हुए। और आज ये इंडस्ट्री बन रही है, अभी भी बनी नहीं है, बन रही है। अभी कुछ ही यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपका सोलन हिमाचल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चालू हो गई है। और मैं दिखाना चाहूंगा इसकी वेबसाइट। ये वेबसाइट है soliniuniversity.com। इस वेबसाइट पे जाइए, देखिए सामने का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। हेलो एवरीवन, जोरदार ताली होनी चाहिए कि अब डिप्लोमा आ गया है जहां पर 1.5 लाख की फी पे करनी पड़ेगी माय डियर। कोर्स क्या है? कोर्स का नाम सुनिए, कोर्स का नाम ऊपर मैंने आपको बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। तो क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म? जैसे एमबीए होता है ना, एमबीए मैनेजमेंट, समझ रहे बात को? PGDDS, ये है कोर्स का नाम। हेलो डायरेक्ट सेलर, आप सबके लिए मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, आपका नाम आ चुका है डिग्री में। वाह, बड़ा गर्व होता है अब ये देखकर कि यहाँ पर मैं पढ़ाने जा सकता हूँ। वाह, अगर मैं ऑफर मारेंगे वहां तो मैं पढ़ाने जा सकता हूँ। और मैं खुद भी अगर अपना रिज्यूम भेजूंगा पिछले 21 साल का कैरियर का, जिसके अंदर बहुत कुछ किया है, इतिहास रचे हैं और सब अच्छा किया है, अर्न किया है। दुखी मैं टीचर नहीं हूँ, मैं हैप्पी टीचर हूँ। तो वो मुझे हाथों हाथ ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि कैरियर में इस इंडस्ट्री में किया है। मजे की बात, समझ में आ रही बात? आप लोगों के लिए पूरा मौका है। अभी बहुत सारे एरिया, बहुत सारे स्टेट अभी इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझ आ रही बात? स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक स्किल है, स्किल है। यहाँ पर टीचर देखिए, यहाँ पर टीचर देखिए, फैकल्टी, फैकल्टी कौन है? फैकल्टी देखिए, यहाँ नाम दिए गए, सिद्धार्थ सिंह जी, सूर्यदेव जी, सुरेखा भार्गव जी, दीपक बजाज जी, अनिल नारायण जी, हर्षवर्धन जी, ये लोग हैं जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, यू नो, टीचर्स हैं। इन्होंने पैसा कमाया है, इन्होंने पैसा कमाया, परेशानियां देखी, मुसीबतें देखी, दुख देखे, धक्के देखे, लोगों की बुराइयां सुनी, इंसल्ट, बहुत सारी इंसल्ट को बर्दाश्त किया, पी गए और आज इस जगह पर आकर खड़े हुए। तो ये एक इंडस्ट्री है जिसकी किसी के मदर फादर अब कहते हैं कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, तो ये जरूर जाके दिखा दे, ये जाकर दिखा देना और उनको ये बता देना, दिस इज द इंडस्ट्री, नॉट एनी टाइप ऑफ स्कैम। ये कोई स्कैम किसी प्रकार का नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है जिसमें हम काम कर रहे हैं। मैं एनबी शॉपी में काम कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज श्योरिटी करना चाहूंगा, धीरे धीरे कंपनी बढ़ रही है, मे भी हो सकता है कि हम एनबी शॉपी की यूनिवर्सिटी लेकर आए और हमारा सबसे पहला कोर्स डायरेक्ट सेलिंग है। हम यूनिवर्सिटी लेकर आएंगे और हमारा सबसे पहला कोर्स डायरेक्ट सेलिंग ही होगा, यही पहला फोकस। उसके बाद बाकी देखिए। शायद आपको मेरी बात बड़ी लग रही हो, तो 20 साल पहले अगर मैं ऐसा बोलता कि यूनिवर्सिटी में आके एमएलएम की पढ़ाई होगी, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई होगी,
तो कोई नहीं मानता था। तो हो सकता है आप अभी ना मानते हो, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको यहाँ पर साक्षात दिखा भी दूंगा, क्योंकि हमारा पूरा प्लान है प्ले स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, पूरा प्लान हम अपने सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चल रहे हैं, उसी फॉर्मेट को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। समझिएगा बात को। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, इसको दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है? कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या लिखा है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग रिसर्च एनालिटिक, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। हेलो एवरीवन, यूजीसी अप्रूव्ड, समझ रहे हैं बात को? तुलनी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है। और माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं, अब आपको ये पदवी दी जाएगी। क्या पदवी दी जाएगी? सेल्स मैनेजर बन सकते हैं आप, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर बन सकते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर बन सकते हैं आप, ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं आप। हेलो, मैंने तो पहले ही नाम दिया था आपको, एक नाम दिया था मैंने आपको पहले, अगर आप लोगों ने शायद याद रखा हो, टीम डेवलपर कोच। ये सब बेकार की चीजें, ये नौकरी है, नौकरी नहीं करने की। अपने को फ्रीडम है, फ्रीडम। नेटवर्किंग मतलब फ्रीडम, और फ्रीडम मतलब आपकी मर्जी, जो आप करना चाहें। तो मैं चाहूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को कि जब देना ही है तो ढंग का नाम दो ना यार। क्या जॉब करवा रहे हो आप? देना ही नाम है तो ढंग का नाम दो। क्या दे रहे हो? जॉब करवा रहे हो। मेरे कहने का अर्थ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें लिखी है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर कुछ और भी चीजें लिखी हैं। ये आप देखिए यहाँ पर, the university has collaboration with the Innovate University across the world for student exchange program, faculty exchange, and more prominent among these are that University of Arkansas, USA, Lanzhou University, China, University of Nepal, Naples, Italy, Tapish Medical University, Taiwan, Wojon University, South Korea, South Dakota, Mean University of USA। कुछ देख रहे हैं आप? MLM नेटवर्क मार्केटिंग का कहां कहां डंका बज रहा है, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? तो आज से कोई कहेगा कि भैया हम जो है नेटवर्क मार्केटिंग धंधा बेकार है, ये तो कोई धंधा ही नहीं होता, ये तो करने का ही नहीं है बाबा, क्या कोई कहेगा? आप कहेगा क्या? यस या नो? जवाब दीजिए। आपकी उंगलियों को थोड़ा तकलीफ दीजिए। एक्टिव रहिए, एक्टिव 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 एक्टिव। एक्टिव रहेंगे तो मजा आएगा, एक्टिव रहेंगे तो मजा आएगा। अपग्रेड होने का टाइम आ गया है माय डियर फ्रेंड, अपग्रेड होने का टाइम आ गया है। अगर अब अपग्रेड नहीं हुए तो कभी नहीं हो पाओ। अब आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद आप उन लोगों के मुंह पे टेप लगा सकते हो, पट्टी लगा सकते हो, तो बहुत सारी फिजूल की बातें इस इंडस्ट्री के बारे में करते हैं। फर्जी धंधा है, धोखेबाजी का धंधा है, लूटने लाटने का धंधा है। हा? अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट ने क्यों कोर्स दे दिया, क्यों अप्रूवल्स दे दिया? समझ में आ रही बात? तो फोकस, अब फोकस की बात करते हैं, एनबी शॉपी पे करें। अब फोकस कहां करेंगे? कहां फोकस करेंगे? अब चैट पे बताएं मुझे थोड़ा सा, हम फोकस कहां करेंगे? एनबी शॉपिंग। दिखाने को तो मेरे पास बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड,
दिखाने को तो मेरे पास बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री का, वर्ल्ड वाइड, इंडिया का भी। लोग इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ रुपए महीने का भी कमा रहे हैं, क्या आपको पता है? शायद नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ रियलिटिक देखते जाइए, यहाँ रियलिटिक, सच्चाई, हकीकत। एनवी शॉपी की फैक्ट्री से जो बन के निकल रहे हैं, इस फैक्ट्री से, स्कूल, यूनिवर्सिटी से जो बन के निकल रहे हैं, वो अध्यापक, वो टीचर, वो प्रोफेसर जो आप बन के निकल रहे हैं, अब उनको देखेगी दुनिया और अब उनको सलाम मारेगी दुनिया। क्या बोलते हैं, मारेगी नहीं मारेगी? तो 1.5 लाख रुपए देना बेहतर है या 599? मेरी प्लानिंग अब ये है अपने कॉन्सेप्ट को लेकर कि हम जो ज्वाइनिंग खेल रहे हैं, ज्वाइनिंग को खत्म ही कर और सीधा वेबसाइट पे प्रोडक्ट आ जाएंगे और वेबसाइट पे एक सेगमेंट आ जाएगा और सेगमेंट में जाकर अपने हिसाब से चूज करो प्रोडक्ट और बाय करो और ज्वाइनिंग डन। कैसा रहेगा? वेबसाइट पे जाओ, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, 100-150 प्रोडक्ट होंगे, और उस पे जाओ, डायरेक्ट जाके बाय करो, पीवी दिए गए होंगे उसके ऊपर, अपनी चॉइस के हिसाब से 1000 पीवी की बाइंग करो और ज्वाइनिंग डन। समस्या ही खलास, कोई टेंशन नहीं। ये ज्वाइनिंग खेलने का लोचा खत्म। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। एक्टिवेशन के लिए आप 1000 तक की परचेसिंग करिए और जाकर ज्वाइनिंग डन। 1000 पॉइंट वॉल्यूम की परचेसिंग करिए, 100 रुपए का पेयर मैच होगा, दवा दब पैसा कमाई, टेंशन खलास। कैसा रहेगा? ये प्लान पूरी तरीके से मैं कर रहा हूँ, बता दूं मैं आप सभी लोगों को, बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पे ये सब कुछ मिल जाए। तो ये मैं बहुत तेजी से ये प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। जी, ताकि कोई कुछ कह ही ना पाए। हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ये सब और भी कुछ चीजें प्लान कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एफएमसीजी को लेके बड़ा वैराट मचाए हुए हैं कि इतने % नहीं मिल रहा, दुकानदार ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। तो हम अब सेल को थोड़ा सा सिस्टम से लेकर आ रहे हैं। 100% लीगल, 100% जेन्युइन, 100% यूनिवर्सिटी, जहां पे टीचर्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे। तो फ्यूचर ब्राइट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंग्रेचुलेशन एवरीवन। नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, सारा सस्पेंस खुल जाएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? कंग्रेचुलेशन क्यों कहा, बाद में बात करूंगा। स्पॉन्सर कैसे होगा? वैसे ही होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन जाना है, सीधा लगाना है, फ्री रजिस्ट्रेशन जाना है, सीधा लगाना है। आपका फ्री रजिस्ट्रेशन दिया गया ना, वहां पे स्पॉन्सर आईडी डालो, सीधा रजिस्ट्रेशन कराओ, हो गया। उसके बाद उसकी आईडी खोलो, डायरेक्ट जाके वहां से प्रोडक्ट परचेस कर लेना। जैसे ही 1000 पीवी के होंगे, आईडी की पिन आ जाएगी, एक्टिव कर लेना, दैट्स इट, खत्म कहानी। कैसा रहेगा? सब कुछ बना बनाया प्लेटफॉर्म है, बस प्रोडक्ट अपलोड करना बाकी रह गया। प्रोडक्ट अपलोड हो जाए फटाफट फटाफट फटाफट, उसके बाद ये काम चालू, बात ही खराब। चलिए अब चलते हैं एजुकेशन पाठशाला का। टाइम स्टार्ट हो गया क्लास का, तो क्लास पे चलो। मैंने अपनी लाइफ को कैसे यहां पर स्टार्ट किया, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ओके, वॉइस क्लियर है, बोर्ड क्लियर है? माय डियर फ्रेंड, एनवी शॉपिंग फाइटर्स, बोर्ड क्लियर है, दिख रहा है सब एकदम परफेक्ट, कोई कमी तो नहीं? आई थिंक दो लाइट हमें डिस्टर्ब कर रही है, दो लाइट यहाँ जल रही है, डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, वॉइस क्लियर है माय डियर फ्रेंड?
बोर्ड दिख रहा है? वॉइस क्लियर है? अभी यहाँ पर वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? वीडियो दिख रहा है? क्लियर? ओके, थैंक यू। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया इस एक बड़ा चैलेंज था इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना। उस समय में जब नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही कम लोग जानते, और उस समय में एक बड़ा चैलेंज और ये था कि लोगों को पॉजिटिव कैसे किया जाए, क्योंकि भाई साहब उस समय भी पॉजिटिव करना अपने आप में मतलब लोहे के चने चबाए। हम किसी को अपनी इनकम दिखाते थे, चेक दिखाते थे, चेक उस समय में फोटो कॉपी बना के रख लेते थे कि भैया ये देखो, ये इस महीने का चेक है, ये इस महीने का चेक है, ये इस महीने का चेक है, मेरे ये चेक आते हैं, ये इनकम आती है। तो पहले क्या होता था, आज ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, पहले चेक आती, आपको जब कोई इनकम की है तो आपका चेक आता था, महीने आपका चेक आता। तो चेक दिखा दिखा के हम लोगों को पॉजिटिव कर, आज आपके घर अकाउंट में सीधा चला जाता बिना कैश। तो पॉइंट्स था किस तरीके से हमने उस समय में ये इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया और लोगों के साथ वन टू वन होते होते आज यहाँ तक पहुंचे। तो मैंने एक फॉर्मूला अपनाया अपनी लाइफ में, वो था 6 मंथ। 6 महीने काम करूंगा, 6 महीने रिवॉर्ड के लिए काम करूंगा, 6 महीने रिवॉर्ड के लिए काम करूंगा, रिवॉर्ड बचा लूंगा और बाइनरी जितनी है उसको खर्च कर दूंगा। समझ में आई बात? रिवॉर्ड बचा लूंगा और बाइनरी जितनी है उसको मैं खर्च कर दूंगा, एक्सपेंस कर दूंगा उसको टीम में डाउनलाइन हो जाएगी मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, और एक्सपेंसेस मेरे वहां हो जाते। इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट डिजाइन किया। तो 6 महीने में मैं एक गाड़ी हिट कर देता था, कुछ इस तरीके से काम कर, टारगेट लेके काम। मैं आप लोगों को वही टारगेट, मैं डेली टास्क बनाता था। मेरा डेली शेड्यूल क्या है, पहले मैं टास्क करूँ। तो मेरा सबसे पहला शेड्यूल था मॉर्निंग। मॉर्निंग में मुझे क्या करना है, जैसे उठूंगा मैं तो क्या करना है। तो मैं एक दिन पहले ही अपनी पूरी तैयारी करके रखता था कि मॉर्निंग में उठते ही ब्रश करना है, कुल्ला करना है, नाश्ता करना है, फ्रेश होना है, टच से फिर कॉल घुमाना है। किसको घुमाना है? किस सज्जन को घुमाना है। इसने कल मेरे बोला था कि आज बात करो, कल उसने बोला था कल बात करना, तो मैंने वो लिख लिया था पहले कि सबसे पहला कॉल इसको जाए। टाइमिंग के लिए मॉर्निंग में किस समय, इस तरीके से मैं पहले पूरा चार्ट डिजाइन कर, पूरा चार्ट डिजाइन कर। डेली टास्क में मॉर्निंग में मैं क्या करूंगा, फिर मैं आफ्टरनून में क्या करूंगा, आफ्टरनून के बाद ये डेली का टास्क, इवनिंग में मेरा क्या होगा, और इवनिंग के बाद नाइट में, नाइट में इवनिंग के बाद नाइट में, यानी कि रात शाम हो गई, शाम के बाद सोने जा रहे हैं, फिर क्या करूंगा, तो अगले दिन का डेली टास्क तैयार। अगले दिन का डेली टास्क तैयार। इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में 6 महीने के लिए होता
6 मंथ के लिए मैंने सेट कर दिया कि मुझे 6 महीने में 6 मंथ में मुझे 6 मंथ में एक कार चाहिए। समझ पाएगा, मुझे एक कार चाहिए 6 मंथ में। अब 6 मंथ में मुझे कार चाहिए तो उसके लिए मुझे कैसा काम करना पड़ेगा? क्या दिख रहा है आपको? तो बोर्ड के लिए दिख रहा है प्रॉपर? क्लियर है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, शायद मुझे नहीं दिख रहा। तो मैंने टारगेट प्लान किया, डेली टास्क। डेली टास्क मेरा क्या था कि मैं एक दिन पहले ही अपनी प्लानिंग को प्रीवियस, मैंने 6 महीने का टारगेट दिया कि मुझे 6 महीने में कार अचीव करनी है और उस समय में 6 महीने के अंदर कम से कम 600-700 पेयर मैच करने होते थे। 600-700 पेयर मैच करने होते थे। तो 600-700 पेयर मैच करने के लिए मेरे को प्लान करना पड़ता, रणनीति प्लान करनी पड़ती, कितने दिन में डेली के मैं इतने लोग जोड़ूंगा तो मेरे पूरे 6 महीने के अंदर कितने लोग बन जाएंगे, देन मैं इसको अचीव करता हूँ। इसको मैंने डिजाइन किया। तो मैंने डेली टास्क बनाना शुरू किया, रोज का काम, रोज का काम, ठीक है ना? अब रोज का काम कैसे प्लान किया? यहाँ पर मैंने प्लान किया रोज की काम डेली टास्क को क्या करते हैं, तो मॉर्निंग मैंने कल ही लिस्ट बना रखी है, यानी कि यहाँ पर डेली टास्क, अगले दिन की तैयारी, अगले दिन की तैयारी। जब यहाँ मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, और सोते टाइम में जाकर क्या करना है मेरे को पता है। सोते टाइम में मुझे क्या करना है ये मुझे पता है। तो बिजनेस कैसे करेंगे हम? अब बात करते हैं स्कूल में आपको क्या पढ़ाया जाता है। स्कूल में आपको क्या पढ़ाया जाता है? प्रॉपर टीचर की तरह लग रहा हूँ क्या मैं? क्योंकि बात यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, बात पढ़ाई की कर रहे हैं, बात एजुकेशन की कर रहे हैं, बात पैसा कमाने की कर रहे हैं, और जब पैसे के नंबर आता है तो सब कुछ सीरियस हो जाता है। समझ वाली बात? जब पैसे का नंबर आता है सब कुछ सीरियस हो जाता है। सीरियस बोले तो जब भी कभी देखना, बड़ी बड़ी रकम जहां होती है, बैंक हो गया, कहीं जहां पैसा खामोश, क्यों? कहीं गिनती में कुछ गड़बड़। समझ वाली बात? समझ आया? तो पैसे का काम चल रहा है, पैसे की बात चल रही है, पैसा सीखने की तैयारी है। ओके, चलते कॉमेडी। देखिए थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए, वरना तो माहौल ज्यादा भारी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों की तरह हम पढ़ाई करें जहाँ पीछे वाली सीट पे बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप वाकई अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो आगे वाली सीट पे आगे बैठना शुरू कीजिए। वाकई इतिहास रचना चाहते हैं तो 100% इन्वॉल्व होना चाहिए। 200 लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, कांग्रेचुलेशन। आप सबके स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके दिलों में तेल नहीं है। समझ पा रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि आपके दिलों में तेल नहीं है, भरपूर है। देखो, डिपेंड करता है इसके ऊपर। चलिए, अब जो डेली टास्क मैंने प्लान किया कि मुझे 6 महीने में गाड़ी बचानी है। गाड़ी का मतलब क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। उस समय अल्टो कार बहुत ज्यादा हिट थी, ऑल्टो कार भी बहुत ज्यादा हिट थी, मारुति ऑल्टो। कम से कम 2.5 से 2.5 लाख रुपए का है। अब 2.5 लाख रुपए की गाड़ी मैंने प्लान किया कि हर 6 महीने में सेव कर लेना है। क्या करना है? 2.5 लाख रुपए को हर 6 महीने के अंदर सेव कर, बचा के रखना। इस टारगेट तक पहुंचने में मुझे 3 साल लगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टारगेट तक पहुंचने में मुझे 3 साल लगे। जब मैंने काम स्टार्ट किया, प्लान जब किया तो कुछ आता ही नहीं था। नेटवर्किंग मार्केट का ABC, किससे क्या बात करनी है, कैसे बताना है। सबसे पहले रिश्तेदारों को भागना शुरू किया मैंने, पागलपंती दिखाई। लेकिन रिश्तेदारों भागा, उन सब ने डिनाई कर दिया। यार दोस्तों को दिखाया, सब ने डिनाई। कारीगर थे 250 का, उन्होंने मना कर दिया। क्या यार कमाल है, किस गलत लाइन में पड़ गया हूँ, कहाँ चक्कर में पड़ गया हूँ। अपलाइन से बात कर रहा हूँ, अपलाइन करने टेंशन मत लगा। ये क्या बात हो गई सर? लगा कब तक रहूं, कब तक खर्चे करूं अपने पास से, कहां तक पैसा खर्च करूं मैं अपने पास से? पैसा नहीं आ रहा सर। बोले कोई दिक्कत नहीं है, कामयाब होना है ना, बड़ा आदमी बनना है ना। आप तो समझ ले कि दूसरों से उधार ले ले कुछ दिन के लिए, 1 साल तक उधार ले। ये क्या बात होगी सर, 1 साल तक उधार ले? बोले स्कूल में पढ़ाई करने गया था ना, 1 साल तक पढ़ाई की थी, टीचर को फीस देकर आया होगा, अभी पढ़ाई करने के टाइम में अर्निंग आई तेरे को? किसी स्कूल वाले ने पैसा दिया? नहीं दिया। मैंने हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं भी नंबर पे शैतानों में था। मैंने हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं सर, वो ट्यूशन कम दे के पैसा कमा, वो ट्यूशन दे के पैसा
कमा लेते हैं। इसका मतलब पढ़ाई में पैसा है ना? तो बोले अच्छा बेटा, जो ट्यूशन देके पैसा कमा रहे हैं उनके पास साधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई लाइन नहीं है। तेरे पास डायरेक्शन और लाइन है। वो ट्यूशन जिंदगी भर पढ़ाते रहेंगे, तब भी इतना नहीं कमा पाएंगे जब तू एक एक महीने में इतना कमा रहा होगा। तो एक साल बर्दाश्त कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या टीचर है मेरा, क्या गुरु है मेरा। मैंने कि क्या बात कर रहे हो सर? बोले हाँ यही समझ। मैं डन सर, गुरु जी आपके बात सर आंखों पर, कोई दिक्कत नहीं, कर ली बात, अमल स्टार्ट कर दिया। अब टारगेट यहाँ पहुंचने में मैं डेली के मेरे लिस्ट की आदत थी जो मेरे गुरु ने सिखाई कि आप अपनी लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट बनाते बनाते ध्यान रखिएगा डेली 2-4 नंबर लिस्ट में ऐड होने चाहिए। थोड़ा टेंशन हो गई यार, कैसे ऐड करूंगा, कहां से करूंगा, किस तरीके से करूंगा, कहां से लाऊंगा लोग सर? ये मेरा क्वेश्चन था मेरे गुरु से, सर कहां से लाऊंगा लोग? बोले डेली लिस्ट बननी चाहिए डेली, और लिस्ट में नए लोग ऐड होने चाहिए। अब मैं बड़ा कंफ्यूज, कैसे लाऊं? तो बोले बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट। तुझे कामयाब होना है या तेरी डाउनलाइन को कामयाब हो, पहले तो तू अपना ये डिसाइड कर। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि तुझे कामयाब होना है या तेरी डाउनलाइन को कामयाब होना है। समझ में आ रही बात? मैंने कहा मुझे पैसा कौन कमाना है? मैंने कहा मैं। तो फिर डेली लिस्ट किसकी बननी चाहिए? मेरी। बनेगी कैसे सर? बोले हाँ, जब तू प्लान दिखाने जाएगा, जिसके पास भी बैठेगा प्लान दिखाएगा, उसका नंबर और उसका नाम तेरी लिस्ट में आ जाना चाहिए। तेरी डाउनलाइन का वो बाद में है, तेरा पहले है, क्योंकि डाउनलाइन ने तुझे इस भरोसे बुलाया है कि इसको ज्वाइन करवा दे। समझ में आ रही बात? तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है। अब इसको किसी भी तरीके से एनी हाउ प्रेशर में लेकर या इसको किसी भी तरीके से मोटिवेट कर कर कुछ भी कर कर ज्वाइन कराना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फॉर योर डाउनलाइन। वो तो प्रोस्पेक्ट मिलाने का जरिया था। हेलो, बात समझ में आई? क्या था वो प्रोस्पेक्ट मिलाने का जरिया था। डाउनलाइन जो फ्रेशर होता है वो आपको लोग मिलवाता है। आपकी सक्सेस जर्नी के लिए, आपकी लंबी चलान, आप बड़े रास्ते को अपने अचीव करने के लिए आपको वहां पर आपकी जो डाउनलाइन है प्रोस्पेक्ट मिलवाती है। आपके लिए लेकर आते हैं, सर इसको प्लान दिखा दो, उसको प्लान दिखा दो, इसको प्लान दिखा दो, उसको प्लान दिखा दो। ये किसके लिए तैयारी है? आपके लिए। वो अपने लिए तो कर ही रहा है, आपके लिए पहले करता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पैसा आने वाला है। उसको तो अभी टाइम लगेगा वेबसाइट बनाने में, आपका बना है। समझ में आ रही बात? हेलो, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? यस चलो, सोने का नहीं, समय तो सोने का हो गया 10। मुझे लगता है कि 10 बज गए, समय सोने का हो गया, लेकिन नहीं सोने का, सोने नहीं दूंगा। अगर सपने देखे हैं तो पूरे करवा कर छोड़ूंगा, लेकिन शर्त ये है लगना पड़ेगा साथ। तैयार है? हेलो आगे चलो, गुड, थैंक यू। तो इस तरीके से मैंने अपनी लिस्ट डिजाइन की। जब मैं जाता था जिसके पास भी प्लान दिखाने के लिए, तो प्लान दिखाते टाइम मैं क्या करता, प्लान दिखाया, कंप्लीट किया, उसको अच्छा लगा, ठीक है, क्लोजिंग की। क्लोजिंग करने के बाद फाइनली उसका नंबर, क्या नाम है सर आपका, रेफरेंस में डाला अपने डाउनलाइन का नेम, ताकि पता चलना चाहिए किसका कॉन्टेक्ट। क्योंकि मेरे को सबसे पहले मुझे अपनी लिस्ट बढ़ानी है। हेलो, समझ में आ रही बात? मुझे अपनी लिस्ट बढ़ानी है, मुझे अपनी लिस्ट बढ़ानी है। जब मेरी लिस्ट बढ़ जाएगी तो बिजनेस ऑटोमेटिक मेरा बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम अपनी लिस्ट नहीं बनाते, हम डाउनलाइन की लिस्ट बनाते फिर तू बना ले, तू बना ले, तू बना ले, तू बना ले। कुछ टीचर इस लाइन में ऐसा सिखाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ टीचर ऐसा सिखाते हैं कि आप पहले डाउनलाइन की लिस्ट बनवाओ। अरे अपनी बना ले, जब तेरी बन जाएगी डाउनलाइन की, अपने आप बन जाएगी, जाना तो डाउनलाइन के नीचे। हेलो, समझ आ रही बात? सिस्टम को सिस्टम की तरीके से चलाओ, काम करना शुरू करो, अपने आप को बिजी करो। जिस दिन अपने आप को बिजी नहीं करोगे उस दिन नेगेटिविटी आ जाएगी, और नेगेटिविटी आ गई तो काम नहीं करोगे। एक बार भी हल्का सा माइनर सा डाउट आ गया,
सक्सेस के रास्ते में एक छोटा सा एक ऐसी पगडंडी आ गई जहां हल्के से फिसल सकते हैं, और फिसल गए तो वो कुछ भी हो सकता है, फिसल गए पैर टूट सकता है, गिर सकते हैं, मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो अगर हल्का सा माइनर हल्का सा भी एक डाउट आ गया सक्सेस के रास्ते में चलते हुए, तो वो आपको खत्म कर देगा। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, डाउट का कोना ही नहीं छोड़ना, डाउट का कॉलम ही नहीं छोड़ना है। मैं फ्री रहता ही नहीं, मेरे पास इतना काम है, मैं एक काम के साथ 4 काम करने की कोशिश करता हूँ, काम ही काम है, तो मैं फ्री नहीं रहना नहीं चाहता, क्योंकि नेगेटिविटी को अपने पास भटकने नहीं देना चाहिए। नेगेटिविटी कब आती है? जब हम खाली होते हैं, फ्री होते हैं। जब हम फ्री होते हैं तब आपके दिमाग में नकारात्मक सोच हावी होने लगती है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान। समझ में आ रही बात? तो फ्री नहीं रखने का है। फ्री रखने के लिए अगर आप फ्री हैं, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। कोई शिकायत कर रहा है, इसका मतलब आप काम कर रहे। क्योंकि गलतियां तभी होती है ना, शिकायतें क्यों करता है? कोई कुछ कर रहे होंगे तभी तो शिकायत करे, अगर कुछ करोगे ही नहीं तो क्या शिकायत क्या है? बहुत सारे नटखट बच्चे होते हैं, आपने देखे होंगे, वो जब शिकायतें घर में आती है, इसका मतलब वो बहुत एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। किसी ग्लास तोड़ के आ रहे हैं, किसी घर में कुछ गड़बड़ करके आ रहे हैं, किसी बच्चे को मार के, कुछ पीट करके आ रहे हैं, के आ रहे हैं, खेल के आ रहे हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसलिए बहुत शैतान है, आगे जाके बहुत बड़ा बोल। समझ में आ रही बात? नेगेटिविटी के फैक्टर को अपने साथ आने देने के, अपने दिमाग में आने नहीं देना, उसके लिए बिजी हो जाना। बिजी होने के लिए कितना बढ़िया तरीका है, डाउनलाइन की डाउनलाइन कनेक्ट करना शुरू करो, एडॉप्ट कर लो सारे बच्चों को, समझ लो, गोद ले लो सबको, आ जाओ, जितनी क्षमता है उतने गोद ले लो, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हो गए ना बिजी? इसके बात करो, उससे बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, टाइम शेड्यूल, टाइम शेड्यूल। अब आपके पास बात करने के लिए लोग हैं, काम करने के लिए लोग हैं, आइए बैठते हैं, डेली टास्क। समझ में आ रहा है? डेली टास्क पे आते हैं। डेली टास्क क्या कहता है? मॉर्निंग में किसको कॉल करनी है, ये आज ही पता होना चाहिए। ये आज ही पता होना चाहिए कि नाइट में, मॉर्निंग में मुझे किसको कॉल करनी है, ये रात नहीं पता होगा तो अगला दिन मेरा खराब नहीं